नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम। गेटेक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अब गेट का रिजल्ट आ चुका है। तो गेट का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं और आप सबने कोप में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया। अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो डेफिनेटली आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड आपने क्लियर डाउनलोड करने के बाद आपने काउंसलिंग पोर्टल पर गए होंगे। आपको लेकिन एक कन्फ्यूजन लगी होगी कि कौन कौन से IITs में हमें मौका मिल सकता है, कौन से IIM में मुझे मौका मिल सकता है। तो बहुत सारी क्वेरीज है कि हम कौन सा फॉर्म भरें, कौन से कॉलेज के लिए जाएँ, टेक्सटाइल स्पेशली टेक्सटाइल वालों के लिए कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, किस किस IIT में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। मैं 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट और क्विक। डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें। अभी हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, चूँकि 15 दिन निकल चुके हैं। मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन सारा डेटा कलेक्ट करके आपके पास सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्टिव वे में हम लेके आए हैं, जहाँ पे आपको हम सारी चीज़ों को एक जगह पे हम बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास IIT के बारे में, पहली IIT के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल वाले स्पेशली जहाँ पे एलिजिबल हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। टेक्सटाइल वालों के लिए सिर्फ दिमाग में 2 ही 3 चीज़ रहती है। एक तो IIT दिल्ली आ गया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लेना है, ठीक है, या तो फाइबर साइंस के लिए जाना है, या तो आप लोग रुड़की को टारगेट कर लेते हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो रुड़की और दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए आपके दिमाग में भी यही है कि हम 2 ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तीसरी चीज़ उनके दिमाग में आती नहीं है। पहली चीज़, आपका गेट स्कोर भी बहुत मैटर करता है। आपका गेट स्कोर क्या है, कितना रैंक आपका है, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर गेट स्कोर ज़्यादा है तो अच्छे ब्रांच के लिए हम डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर गेट स्कोर लो है, अगर बहुत मान के चलिए 350-400 गेट स्कोर है, तो 350-400 गेट स्कोर पे आपको क्या मिलना चाहिए, या क्या मिल सकता है, या कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो हमें मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ब्रांच के बारे में बात करें तो हम IIT मद्रास के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि IIT मद्रास में जो MTech है वो इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एक हमारा इसमें एलिजिबिलिटी है। दूसरा थर्मल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल डिजाइनिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में है। और MTech हम जो है वो कर सकते हैं फंक्शनल और मटेरियल आपका नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये हमारा है जो ये मद्रास के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर IIT MTech के बारे में बात करें बॉम्बे के बारे में, तो आपको सबको पता है कि IIT बॉम्बे में हमारे पास एक ही ब्रांच होता है, वो है IUOR मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, और इसी में अगर मैं IIT बॉम्बे के बारे में बात करूँ तो इसमें हम MS एक प्रोग्राम MS भी है, जिसको हम कर सकते हैं कि रिसर्च इन माइंड। ठीक है, MS बाई रिसर्च इन माइंड, जिसको माइंड्स बोलते हैं, मतलब मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। याद रखिएगा, ये सब ब्रांच के लिए बहुत हाई रैंक चाहिए। 900, 800, 850 के ऊपर गेट स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें IIT कानपुर में, तो IIT कानपुर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है MDAS। आपको भी पता है कि MDAS के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा MDAS है वो डिज़ाइनिंग होता है, मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं। वेरियस स्पेशलाइजेशन में इसमें हम हमारी एलिजिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और एक हमारा और है MTech इन अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी है, याद रखिएगा, जिसको हम UAS के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक ब्रांच है जो IIT कानपुर में हम इसमें एलिजिबल है। ठीक है, रुड़की के बारे में बात करेंगे तो रुड़की में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% पता है आपको, बहुत अच्छा गेट स्कोर चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस 2 ब्रांच हो गया, पॉलीमर हो गया, पेपर हो गया, पैकेजिंग हो गया। 3 ब्रांचों में हम टेक्सटाइल वाले और इसमें हम क्या है एलिजिबल है। ठीक है, चौथे बारे में बात करें IISc बेंगलोर, सबसे बड़ा इंडिया का नंबर 1 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है IISc बेंगलोर। अगर हम IISc बेंगलोर के बारे में बात करें तो हमेशा आपको लगा होगा कि IISc बेंगलोर में कौन कौन से ब्रांच है जो हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे IISc बेंगलोर में, तो IISc बेंगलोर में याद रखिएगा कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग MGMTS मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और बेस्ट ब्रांच है। अगर आपकी इसमें कॉलेज इसमें मिलता है, ये ब्रांच मिलता है, तो डेफिनेटली जो है आपका जो है वो अब्रॉड प्लेसमेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, MDAS नंबर 1 पे ब्रांच चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेज है, डिमांडिंग है, तो MDAS को लेकर भी हम आगे चल सकते हैं। चौथा है MTech इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई है कि गेटेक्स के थ्रू हम इस सारी चीज़ों को एक जगह पे कॉम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम IIT दिल्ली के बारे में। देखिए, IIT दिल्ली में भी फिक्स है टेक्सटाइल, तो भाई लेना ही लेना है, हमारा फेवरेट ब्रांच है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फाइबर साइंस। ठीक है, या तो हम यहाँ पे भी MTech है IIT दिल्ली में, माइंड्स जो कि है मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली ने टेक्सटाइल वालों के लिए एलिजिबल करी थी, इस बार एलिजिबिलिटी है या नहीं है, एक बार प्लीज़ आप उसको आप जाके पोर्टल पर चेक करिए। तो यही IITs के पोर्टल पे आप जाएंगे, इन पोर्टल पे जाके आप पूरी तरह से इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, पोर्टल पे जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ मिल जाएगी जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा IIT BHU का डिसीजन साइंस, याद रखिएगा डिसीजन साइंस भी एक टॉप मोस्ट ब्रांच है, पूरा डेटा साइंस ही है। ये भी आपको
बहुत ही हाई गेट स्कोर चाहिए होता है, बहुत रेयर होता है कि पीछे स्पॉट राउंड तक मिल जाए। ठीक है, तो इस बार क्या है कि मैंने जैसा कि बताया कि ज़्यादा अगर गेट स्कोर, जिनका ज़्यादा गेट स्कोर है तो सारे पीएसयू उसके लिए जा रहे हैं, और ऑलरेडी उन्होंने एमटेक कर रखी है। तो एमटेक उन्होंने अगर कर रखी है तो वो क्या करते हैं, वो सारे जो ये सारे ब्रांचेज में उनको जाना नहीं है तो वो छोड़ देंगे। तो जो जिनकी रैंक थोड़ी पीछे भी है तो वो इस बार भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस बार कुछ नया ऑप्शन आया है, जैसे IIT भिलाई। IIT भिलाई में डेटा साइंस AI अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब डेटा साइंस AI जो है वो टेक्सटाइल वालों के लिए एलिजिबल कर रहा है। मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग भी ये क्या कर रहा है, एलिजिबल कर रहा है। ठीक है, IIT पटना, जिसको हम IIT पटना के बारे में, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लास्ट डेट 20 अप्रैल है। मैं 20 अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट डेट आप 15 अप्रैल मान के चलिए। तो मोस्ट ऑफ द IITs जो हैं उनका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, काउंसलिंग का, वो 15 तारीख से पहले ही है। तो आप 15 तारीख से पहले ही ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करिएगा, और 1-2 दिन में ही कर लीजिए, मैं तो बोलूँगा। चौथा है ISM धनबाद। ISM धनबाद आप सबको पता है कि टेक्सटाइल को हमेशा से लेता रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ISM धनबाद में ये जॉब, मतलब ये ब्रांच लेने का। IIT गुवाहाटी में आप देख सकते हैं कि रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही तगड़ा ब्रांच है। रूरल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल वाले जाते हैं। IIT बॉम्बे में भी रूरल टेक्नोलॉजी है, और IIT गुवाहाटी में भी रूरल टेक्नोलॉजी है, तो लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चौथा बारे में बात करेंगे तो IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में बायोमेडिकल है। बायोमेडिकल में आप जैसा देख सकते हैं कि NBM स्ट्रीम नैनो मेडिसिन है और बायो मटेरियल है। ठीक है, IIT रोपर के बारे में बात करेंगे तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, 24 अप्रैल है लास्ट डेट, तो जरूर जल्दी करिएगा। खड़गपुर में रबर टेक्नोलॉजी कई बार वो आती है, कई बार नहीं आती है, मतलब कई बार टेक्सटाइल वाले रबर टेक्नोलॉजी में एलिजिबल हो जाते हैं, कई बार वो बंद कर देता है। तो इस बार ही तो खुला हुआ है, पिछले साल भी खुला हुआ था, लेकिन गेट स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा था, 650 के ऊपर उनको बच्चे चाहिए थे। ठीक है, खड़गपुर की बात हमने कर लिया। एक और है टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये भी देख सकते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं IIM। लोगों का टारगेट होता है कि IIM में हमें क्या चांस मिल सकता है, नहीं मिल सकता। IIM में हम MTech कर सकते हैं, और सॉरी माफ़ करिएगा, MBA कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। तो ये उनके पोर्टल पे, आपको ऑफिशियल पोर्टल पे आप चले जाइएगा, रायपुर रांची के, वहाँ पे उनको पूरा PG प्रोग्राम्स का उनको डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं अगर एक एक कॉलेज के बारे में अगर उनका मैं लेके वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद 1.5, 2, 3, 4 घंटे की भी हो जाए। तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका वीडियो ब्रीफ में लेके आएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एकदम 100% श्योरिटी है, क्लियरिटी चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, या सारा डिटेल चाहिए, तो इनका ब्राउचर पड़ा हुआ है इनके वेबसाइट पे। ये सारे IITs में जाइए, आप इन IITs में जाके इनका ब्राउचर डाउनलोड करिए और उसको ब्रीफली पढ़िए। तो 15 अप्रैल से पहले, ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत लेट तक लेके जाएंगे, तो आप इसको प्लीज़ जो भी फॉर्म भरना है उसको आप आज कल में फटाफट कर दीजिए। और ये सारा जो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, ये गेटेक्स की लिस्ट है, और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली है कि ज़्यादातर सारे IITs जो है इसमें कवर हो चुके हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, एक तो इस पर ब्रीफ पे वीडियो आएगा, दूसरा हम वीडियो लिखेंगे NIT के बारे में। NIT में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या मिल सकता है। अभी तो फिलहाल IIT कोप के लिए हम जा रहे हैं, तो IIT के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सब देखिए और समझिए। और बाय द वे, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर गेटेक्स में आप जुड़ना चाहते हैं, गेट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल गेटेक्स टीम के साथ जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म को फिल करके आप